हेलो। तो जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे ना कि अपना स्केड्यूल बताओ, तो मेरा स्केड्यूल है बहुत बिज़ी। तो मैं अभी आप लोगों से यही बात कर रही हूँ और लेकिन मुझे पीछे से वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पीछे से आ गया था म्यूज़िक, नीचे म्यूज़िक बज रहा था तो मैंने फिर सुना तो म्यूज़िक आ गया, तो इसलिए फिर मुझे बताना पड़ रहा है। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी, और ये पीछे से आ रहा है शोर मचाया, तो मैं उसको बोल रही हूँ चुप हो जाओ वरना लिबा उठ जाएगी। तो जी ये है मेरा 3 दिन से रखा हुआ दही जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही थी। और मैं धीरे धीरे बात इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं आइज़ल को सुला कर आई थी अंदर, और मैं बड़ी ही मतलब हिम्मत करके आज ये कड़ी बना ही रही हूँ। मैंने मतलब कमर कस ली है। मैंने आज ये सोच ही लिया था कि मैं ये कड़ी बना के रहूँगी आज चाहे जो हो जाए। अरे यार 3 दिन हो गए, कोई हद भी होती है किसी चीज़ की। रोज़ निकाल कर लाती हूँ और रोज़ कुछ ना कुछ सोचती हूँ और नहीं हो पाता। पता है मैंने पहले दिन क्या किया? पहले दिन मैंने निकाल कर लाई सिलाई, मैंने इसे फेंट लिया, तो ये मेरी फिटी हुई दही है। दूसरे दिन मैं निकाल कर लाई, दूसरे दिन मैंने ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने एक टिफ़िन में लहसुन अदरक काट के रख रखा था, तो मैं वो डाल के बनाना चाह रही थी, तो वो मैंने काट लिया, तो फिर मैंने रख दिया। अब आप सोचेंगे रखा क्यों? ये आइज़ल इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी, इतना रो रो के मतलब दिखा रही थी। तो फिर आप लोगों को पता है कड़ी बनाने में बहुत टाइम भी लग जाता है। मतलब एक होता है ना थोड़ा बड़ा खाना है, खटराग इसमें ज़्यादा होते हैं, पकौड़े बनाओ, कड़ी को चलाओ, फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर इस वजह से मैं घबरा जाती थी और मैं इसे रख के फिर भग जाती थी। लेकिन आज मैं इसको सुला कर आई हूँ और मैंने मतलब अहद किया है अपने दिल में कि आज चाहे जो हो जाए मैं ये कड़ी बना के रहूँगी। तो इसके साथ पता है हुआ भी क्या, ये दूसरे दिन जब मैंने पहले दिन जब मैंने एक वो फेंटा था ना दही, मेरी रई भी टूट गई। तो मतलब इतनी महंगी कड़ी पड़ी है हमारी। और आप सुन के हैरान होंगे, देखो जैसे मैं थोड़ा थोड़ा ही काम कर रही हूँ, जैसे 1 गिलास दही की कड़ी बना रही थी, तो इतनी मेहनत मैंने करी और पता है ये कड़ी यूं ही ख़त्म हो गई क्योंकि आपके जीजू आ गए थे, है ना, और फिर मैंने घर भिजवा दी थी। और क्या कहते हैं, आयरा को बहुत पसंद है, आयरा ने खा ली, तो मेरे लिए तो बची ही नहीं, बिल्कुल ज़रा सी कड़ी बची। और फिर मुझे गुस्सा आ रहा है, यार मैंने इतनी मेहनत करी थी, और कड़ी जैसी चीज़ तो कम से कम बंदा 2 टाइम तो खा ही लेना। तो मैं और मंगा लेती दही, किसी ने मना थोड़ी किया था। लेकिन मैं क्या बताऊँ आपको, जब से आइज़ल मेरी ज़िंदगी में आई ना, एक तो माशाल्लाह से पहले ही दिमाग कम था, और इसके आने के बाद तो जो थोड़ा बहुत था वो भी बिल्कुल बेकार हो गया, उसमें जंग लग गई। अपना दिमाग ही नहीं चलाती मैं। तो यहाँ पर मैं खाली सिंपल बेसन को फेंट रही हूँ, और उसके अंदर मैंने आपके सामने ही मिला ली है अपनी मट्ठा। मतलब मट्ठा क्या है, दही को ही मैंने चला लिया, पानी डाल लिया था उसमें, आपके सामने ही डाला है। तो अच्छा यहाँ पर मुझे एक बात याद आई कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मतलब बहुत सारे तो पहले करते थे, अभी एक आध मैंने कमेंट पढ़े हैं कि आप इतनी ज़्यादा वो हैं कि आप बाथरूम का मग्गा अपने किचन में रखती हैं। तो डियर आप शायद नहीं हैं, आपको नहीं पता, हमारे यहाँ ना ये बाथरूम का मग्गा नहीं है, ये किचन का ही मग्गा है, और हम इसे किचन के ही कामों में यूज़ करते हैं। हम इतने भी वो नहीं है कि बाथरूम की चीज़ें किचन में ला के और खाने पीने में यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है डियर। बस ये है कि हाँ इसका यूज़ होता है तो हमने किचन के लिए अलग ले रखा है। तो यहाँ पर मैंने तेल के अंदर थोड़ी सी वो डाल दी, लहसुन अदरक डाल दिया है। पहले थोड़ी प्याज डाली थी, उसके बाद थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल दिया। तो आज मेरा मन कर रहा था पंजाबी स्टाइल की कड़ी बनाने का, तो इसलिए मैंने पंजाबी स्टाइल की बनाई है। और ये ना मेरी फ्रेंड है इंदू, वो बनाती थी, तो मैंने उससे रेसिपी ली हुई थी, तो उसके स्टाइल में आज मैं ये कड़ी बना रही हूँ। तो वो जो टिफ़िन मैंने आपको बताया था जिसमें मैंने लहसुन अदरक काट के रखा था, वो वही टिफ़िन था जिसके अंदर मैं मसाले सारे इकट्ठे कर रही हूँ। उसी में से आप लोगों ने देखा होगा मैंने निकाला था लहसुन अदरक। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ना चीज़ों में मतलब अपनी ज़िंदगी में इतने उलझ जाते हैं कि क्या करें। तो यहाँ पर मैंने मसालों में हल्दी, नमक और हल्दी, धनिया और मिर्च, नमक नहीं डाला मैंने क्योंकि पंजाबी लोग ना कड़ी में नमक बाद में डालते हैं। अच्छा हम लोग तो पहले ही डाल देते हैं, तो वो लोग बाद में डालते हैं, तो मैं बिल्कुल उसी के स्टाइल में आज बना रही हूँ। तो इंदु आज मुझे तुम्हारी याद भी आ गई, और इंदु से मेरा बहुत सालों से कोई राब्ता नहीं है, कोई फ़ोन नंबर नहीं, कुछ नहीं, मुझे नहीं पता वो कैसी है। और हमारे फ्रेंड ग्रुप से भी ज़्यादा मेरी किसी से भी बात नहीं होती, सिर्फ एक रुखसाना से हो जाती है, बाकी ज़्यादा किसी से भी नहीं होती। तो खैर मतलब अपने कॉलेज के दिन याद आ गए, वो मेरी कॉलेज फ्रेंड थी। तो यहाँ पर मैंने मसाला अच्छे से भून लिया है, और अब मैं डाल रही हूँ अपना मट्ठा इसके अंदर। तो बर्तनों को लेके बहुत ज़्यादा कमेंट आते रहते हैं, हर वीडियो में आते हैं, और लोग मजाक उड़ाते हैं। कोई कहता है तुम्हारे दहेज के बर्तन नहीं है। इस बात का मैं कितनी बार जवाब दे चुकी हूँ कि मेरे दहेज में बर्तन नहीं आए थे। बस एक डिनर सेट आया था, वो भी दहेज में नहीं आया था, बाद में आया था। मेरी शादी में मतलब इस तरह का जैसे नॉर्मल जो दहेज चलता है ऐसा कुछ भी नहीं था। बस एक गाड़ी थी और कैश था, मतलब मोटा मोटा सामान, क्योंकि दूर की बारात थी इस वजह से मम्मा ने इस तरह का कोई ऐसा सामान नहीं दिया था। तो इस तरह से हुई थी मेरी शादी। लेकिन बार बार फिर वही कमेंट आते
थे। और फिर मैंने जब अपनी लास्ट वीडियो में ये बात कही थी कि जी जब अल्लाह का हुक्म होगा, तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था कि अच्छा इतने से बर्तनों के लिए भी अल्लाह का हुक्म होगा। तो हाँ जी, अल्लाह का हुक्म हर चीज़ के लिए होता है। जिस दिन उसका हुक्म होगा उस दिन इंशाल्लाह नई क्रॉकरी भी आएगी। देखते रहिए, आप लोगों के सामने ही होगा। अल्लाह ने हर चीज़ का वक्त मुकर्रर कर रखा है। अच्छे दिन भी आएंगे, मैं ये नहीं कह रही ये बुरे दिन है, अच्छे दिन इन द सेंस कि आप लोगों को मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा दिखेगा। मैं तो अपने बर्तनों में बहुत कंफर्टेबल हूँ, लेकिन ठीक है, मुझे कहते हैं ना कि आंखों को अच्छा लगना चाहिए, वो चीज़ होती है। और अब मैं यूट्यूब पर भी हूँ तो अच्छा नहीं लगता, तो ठीक है, मैं ये सब चीज़ें चेंज भी करूँगी इंशाल्लाह, वो वक्त तो आने दीजिए। तो बात में मैंने पकौड़ियों का बैटर भी तैयार कर लिया है। उसमें मैंने क्या किया था, बस हल्दी और वही जो मैं चटनी हमेशा बना के रखती हूँ ना, लहसुन, साबुत लाल मिर्च और साबुत नमक की, वो चटनी मैंने डाल ली है। और मिर्च थोड़ी सी और एक्स्ट्रा डाल दिया और नमक भी एक्स्ट्रा डाल दिया है। तो बस इसको मैं फेंट के, और ज़्यादा नहीं फेंटूंगी, बस इसको ऐसे घोल के और ऊपर से हल्का सा पानी रख के रख दूंगी ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और फिर उसके बाद मैं ऐसी पकौड़े बनाऊंगी। और मैं हर काम फटाफट कर रही हूँ क्योंकि आइजल की रोने की आवाज़ अभी ही आ चुकी है। तो मैं सोच रही हूँ जो मैंने शुरू करा है थोड़ा थोड़ा तो कर लूँ, बाकी का फिर बाद में देखा जाएगा। तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी अब ये बेसन तो घोल दिया है और यहाँ पर कड़ी को भी मैं फटाफट चला रही हूँ। चलो एक काम तो मेरा ख़त्म हुआ। तो इसमें एक उबाल आ जाएगा, तो उसके बाद तो मैं इसको सिमा। तो यहाँ पर आ गया है मेरी कड़ी में उबाल, आप लोग को नज़र भी आ रहा होगा। तो बस इसके बाद एक उबाल के बाद हमें क्या करना होता है, गैस को करना होता है सिम। फिर तो ये अपने आप पकती रहेगी, फिर कोई इतना झंझट नहीं है। फिर बस मेरा दूसरा टास्क था कि मुझे बनानी थी पकौड़ियाँ, और उसके साथ ही मुझे अभी धोने हैं बर्तन, तो मैं वो भी साइड में धो लूँगी और पकौड़ियाँ भी बनानी हैं। और देखो कैसे कैसे क्या क्या काम होता है, क्योंकि आइजल तो हल्ला मचाना उसने शुरू कर दिया है। तो मैं कभी उसे देख रही हूँ और कभी कड़ी देख रही हूँ बीच में मैं उसको अभी मतलब अभी पापा जी को भी दे दूँगी, जब वो हदी कर देंगे ना तब मैं दे दूँगी। और यहाँ पर मैं अब इस तरफ कर रही हूँ नमक, क्योंकि पंजाबी लोगों का कहना होता है कि ये पंजाबी नहीं, मतलब ज़्यादातर लोगों का कहना होता है कि कड़ी फट जाती है पहले नमक डाल दो। हालांकि ऐसा कभी मेरे साथ तो हुआ नहीं, बट मैं पूरे आज पंजाब में पहुंची हुई हूँ, तो मैं पंजाबी स्टाइल का पूरा पालन करूँगी और देखूँगी ना कि कैसे किस चीज़ का फ़र्क पड़ता है और टेस्ट में कितना फ़र्क पड़ता है। तो देखते हैं आगे। हेलो, वेलकम बैक। ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पाऊँगी बड़ी मुश्किल से आफत को सुना है। वैसे इसका नाम आफत ही रख देते तो कैसा रहता आइजल की जगह आफत। नाइस नेम, क्यूट। आप सोचेंगे मैं नीचे क्या कर रही हूँ मैं नीचे क्या कर रही हूँ, मैंने आपको वो दिखाया कि नहीं दिखाया, शायद दिखा दिया कि मैं दवाई लेने गई थी। तो हालांकि क्लिनिक का मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि वो वही क्लिनिक है जहाँ पर मेरी डिलीवरी हुई थी। तो दवाई लेने क्यों गई थी, क्योंकि बताऊँ, शायद मैंने बता भी दिया है, नहीं बताया तो दोबारा बता देती हूँ कि मेरा जो वज़न है ना एकदम से बढ़ा है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये 1.5 से 2 महीने के अंदर एकदम से बढ़ा। तो मैं दवाई लेने गई तो डॉक्टर ने सबसे पहले मेरे चेकअप वगैरह लिखे। थायराइड की सबसे ज़्यादा हमारी इंडियन जो वुमेन है उनको शिकायत रहती है, एकदम वज़न बढ़ने का रीज़न या एकदम कम होने का रीज़न थायराइड ही होता है। तो थायराइड के चेकअप वगैरह हुए, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड रिपोर्ट नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अब बारी आती है मेडिसिन की। चलो मैं पहले आपको मेडिसिन दिखा देती हूँ, फिर बात करते हैं। तो ये है मेरे मेडिसिन का पिटारा, इसके अंदर है मेरी सारी मेडिसिन। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे मेडिसिन खानी बिल्कुल नहीं आती है। अभी आपके सामने ही देखा जाएगा कौन सी खानी है। ये सिरप है, ये जो मुझे पीने के लिए दिया है। अब आप सोचेंगे कि जब थायराइड नहीं है तो फिर किस चीज़ की दवाई। मेरे बॉडी में एक तो अचानक से वज़न बढ़ना और एक अकड़न टाइप की नहीं होती, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अकड़न होती है मेरी बॉडी में, तो उसकी दवाई दी है डॉक्टर ने मुझे। तो मैं नहीं गई थी एक्चुअली, जब चेकअप कराने तो मैं गई थी, लेकिन फिर जब हम लोगों ने टेस्ट करा ली थी, इतने सारे टेस्ट से रिपोर्ट उस दिन आना पॉसिबल तो था नहीं, तो रिपोर्ट नहीं आई थी, 3 दिन बाद आई थी। तो फिर मम्मी और बाजी जाके ले आए थे। तो ये मेरी दवाइयाँ हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे खानी कैसे कैसे हैं। मम्मी ने भिजवा दिया है सारा। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे भयंकर क्या है ये पता पड़ रहा है ना, इंजेक्शन है ये 5 इंजेक्शन मेरे रोज़ लगेंगे, ये सारे इंजेक्शन। पता नहीं क्यों मुझे सबसे ज़्यादा डर इंजेक्शन से लगता है। बट फ़िलहाल अब आप लोग मेरी मदद करो कि ये दवाई कैसे खानी है। अच्छा, ये इसकी बहन है, ये कितनी कितनी गिनते हैं ना, ये 6 हैं, 8, 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। अच्छा, तो सुबह शाम की होंगी। ये एक पाउच है, मम्मी ने कहा था इसको हफ्ते में 1 बार लेना, कुछ इस तरह से है। ओके, तो एक एक खा लेती हूँ फिर, है ना, फिर किस बात की देरी।
नाश्ता मैंने कर लिया। मुझे इस तरह के कैप्सूल खाने तो ठीक लगता है। ओह गिर गया। इस तरह के कैप्सूल खाने ठीक लगते हैं, इस तरह की गोली खाना बहुत गंदा लगता है, बहुत 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 गंदा लगता है। चलो फिर अभी दोपहर में जाना है मुझे इंजेक्शन लगवाने के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी काम भी ख़त्म कर रही हूँ अपने। कड़ी बनाने रख दी है मैंने, तो करती हूँ फिर। क्या करती हूँ, खा लेती हूँ दवाई। अब आप मुझे दवाई खाते हुए भी देखेंगे। आप कहेंगे आप दिखा रही हो तो देखेंगे। मैं पानी ले आई थी, मैं थोड़ा सा गर्म करके लाई थी पानी, एकदम से ठंडा पानी लगता है ना। सुबह नहीं हो रही है, पता है कितना टाइम हो रहा है? सुबह शाम की दवाई है और टाइम हो रहा है शायद 12:30। हमारे लिए सुबह ही है। नाश्ता वाश्ता तो खैर हो गया हमारा। बहुत अंदर रखती हूँ मैं दवाई, यहाँ के रखो ना अंदर नहीं जाती। मुझे ऐसा लगता है मेरा ये चीज़ छोटा है, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो, सही भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया कढ़ाई और उसमें थोड़ा सा डाल दिया है तेल, और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपनी पकौड़ियाँ। उससे पहले आपने जो क्लिप देखी थी उसमें मैंने वॉइस ओवर नहीं किया है क्योंकि शोना खेल रही थी, और मैंने कुछ नहीं किया था। आपके सामने जो किया था, हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज डाल दी थी इस बैटर में, और मैं छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ इसकी तल लूँगी। तो आप लोग कहेंगे तेल भी कितना कम डाला है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मिनीचर कढ़ी बन रही है। हाँ, आज तो बड़ी मिनीचर सी कढ़ी बन गई है। इतनी कम तो मैं खैर कभी नहीं बनाती। जो बेवकूफ़ी मैंने की है वो आप कभी ना करना। जब भी कढ़ी बनाए तो इतनी तो बनाना कि एटलीस्ट 2 टाइम तो हो ही जाए। तो एक्चुअली बाजी आई हुई हैं अभी, तो क्या कहते हैं, मैं उनके लिए भी भिजवा दूँगी कढ़ी और चावल। सबको ही पसंद होते हैं, तो कोई भी मैं भी अगर कुछ ऐसा बना लेती हूँ तो मैं उधर भिजवा देती हूँ। और उधर से तो रोज़ ही आता है हमारे लिए कुछ ना कुछ मतलब खाना पीना जो भी होता है, मतलब सब आता है। तो यहाँ पर जैसे तेल की थोड़ी कमी की वजह से ना, तो वो उतना गोल गोल नहीं फूल पाएंगे, थोड़ी सी हल्की सी कम फूली हैं। तो चलो कोई बात नहीं ना, अब जल्दी जल्दी हो रही है, क्या करें। कढ़ी भी अच्छी खासी ठीक हो गई है, मतलब मुझे ज़्यादा गाढ़ी कढ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं उसको उतना ही पकाऊंगी जितनी मुझे ज़रूरत है। तो नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर नमक थोड़ा सा और और डाल दिया, कम नहीं डाला और डाल दिया है। तो बस अभी मैंने आइज़ल को दे दिया था उसके दादू को, क्योंकि दादू उसको रोते हुए बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं। तो वो यही कह रहे तो किन कामों में लग गई है, तो उसको संभाल। पापा जी आज तो करने दो, जब मैं कर रही हूँ। तो पापा कह रहे हैं चल मुझे दे। फिर पापा बेचारे अपना सारा काम छोड़ के पापा ने उसे संभाला। तो बातों में मेरी पकौड़ियाँ हो गई हैं तैयार। वैसे ऐसा हो ना कि बातों में ही सारे काम हो जाए। लेकिन खैर ऐसा कभी होता नहीं है। तो ये मैंने साथ के साथ उसमें डाल दिए ताकि अच्छे से कढ़ी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें और थोड़ी सॉफ्ट और हो जाए। तो अच्छा थोड़ा सा बताओ मुझे बताना ज़रूर कि मेरी कढ़ाई थोड़ी साफ़ हुई ना चलो अल्लाह तेरा शुक्र है। वैसे अल्लाह तेरा शुक्र है जब करूँगी, जब आप लोग कमेंट में कहेंगे हाँ आप ही हो गई। तो दिमाग में तो खैर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अभी उतना टाइम मिल नहीं पाता है, तो इस वजह से उतना ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ मैं। चलो कोई नहीं, हर बंदा परफेक्ट नहीं होता। यहाँ तो बस यही बात सूट होगी। तो यहाँ पर मैंने दूसरा छाव भी डाल दिया, और बस मेरा इतना ही बेसन था, और कड़ी में भी इतनी ही पकौड़ियाँ जाएंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो है भी नहीं कि मैं बहुत सारी बना के रख लूँ। तो बस ये इतनी जाएंगी। और मेरी आयरा की कड़ी बहुत फेवरेट है, उसको तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मम्मा येलो वाली, आपने येलो वाली कड़ी बनाई है? कहते हाँ। तो वो बड़े शौक से खाती है, तो उसको अच्छी लगती है। तो बस इसके साथ ही मैं बनाऊँगी चावल, क्योंकि इसका संबंध तो चावल के साथ अच्छा ही बैठता है। तो बस आपके जीजू भी आ जाएंगे और फिर मैं उनको खाना दे दूँगी इसी तरीके से। और आप लोगों ने देख ही लिया है, आप लोग बहुत पूछे थे दवाई का क्या होता है, मैंने वो सब। तो यहाँ मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, यहाँ मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने कर दी थी पूरे घर की सफाई। कैसे कैसे करके मैंने करी थी, झाड़ू पोछे सब लग गए थे, और मैं पोछे की बाल्टी रख के ना, और मैं जल्दी से और कामों में लग गई थी। लेकिन पीछे से आयरा आई और उसने सोचा मैं मम्मी की मदद कराती हूँ, और उसने क्या किया, वो जो पोछे की बाल्टी रखी ना, उसमें से पोछा निकाल के पूरा घर दोबारा से गीला कर दिया। और मैं मतलब अंदर आइजल के पास थी, और जब वो आई ना, उसने कहा मम्मा देखो मैंने आपकी कितनी हेल्प कराई। और जब मैंने देखा, ओ माय गॉड कितनी मेहनत कर दी। फिर भी मैंने उसे कुछ नहीं किया, बहुत सारा प्यार किया। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं, वो सोचते हैं हम हेल्प करा रहे हैं, लेकिन वाकई में हेल्प होती नहीं है और काम बढ़ जाता है। तो बस अब मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, और फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़।